तो दोस्तों नमस्कार, आपका एवन पे केमिस्ट वाला आज आपके लिए नई मेडिसिन के साथ आया है जिसका नाम है काइमोटस स्पॉट। ये काइमोटस स्पॉट है जो कि इंटस फार्मास्यूटिकल से मार्केटेड किया गया है और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटस फार्मास्यूटिकल है का। और हमें ये इसमें RX एक नोटिफिकेशन दे रखा है। RX का मतलब होता है कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। और ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है जैसे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। एनाल्जेसिक मेडिसिन भी है ये, दर्द को कम करने के लिए, ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन टैबलेट। ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन भी एंजाइम है। काइमोटस स्पॉट नाम से आता है, इंटस का ब्रांड है। और ये एक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होगा एक ओरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ओरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है हमारी बॉडी में काम आता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है ये रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स को, जैसे कि दर्द और स्वेलिंग को रिड्यूस करने की मदद करता है। इट प्रोमोट फास्टर रिकवरी ऑफ एक्यूट टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लामेशन ऑफ इट। ये फास्टर रिकवरी, जहाँ भी इंजरी होगी, चोट अगर किसी को लगी होगी, उस पार्ट में इंजरी होगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा रिकवर करता है। बहुत कम समय में बहुत जल्दी रिकवर करता है ये मेडिसिन। हम इसको देख सकते हैं और इसका काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। दर्द में काफ़ी आराम करता है। सूजन हो जाती है, कभी कभी चोट लगती है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन सॉल्ट जो है ये काफ़ी यूज़फुल होता है, जल्दी असरदार रहेगा, ठीक है। और देखा जाए तो और हैव एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन ऑन बॉडी। ये हमको हमारी बॉडी पर एक तो दर्द को कम करती है और सूजन को कम करती है। उसको हम बोलते हैं एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पे ये काम करता है, ठीक है। और इसकी कुछ एक्टिविटी है। ट्राइप्सिन और काइमोट्रिप्सिन टैबलेट्स की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि देखा जाए ट्रिप्सिन के पास जो होती हैं बहुत अलग अलग तरह की 5 एक्टिविटी होती हैं, जहाँ तक हमने नोटिस करा है और मेरे नॉलेज के हिसाब से 5 एक्टिविटी होती है। एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी, पहली एक्टिविटी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। रेड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करती है। एंटी एडिमोटस होती है, रेड्यूस इन्फ्लामेशन। एंटी एडिमोटस का मतलब भी होता है कि रेड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करना, ठीक है। फिब्रोनोलाइटिक का मतलब होता है कि इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड क्लॉट होते हैं उसको ठीक करता है वो, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता नर्व्स के अंदर, वीन्स के अंदर, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, जो भी ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है, हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेशन होते हैं उस ऑक्सीडेशन को ये इनहिबिट करता है, रोकता है। और एंटी एनाल्जेसिक है, पेन को रिड्यूस करता है, जो भी दर्द है हमारी बॉडी में उसको कम करता है, उस दर्द को कम करता है। तो एंटी एनाल्जेसिक उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की वर्किंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एक तो प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम है। प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम का मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। वो उसको तोड़ के बॉडी में जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो कि एक एंजाइम है, इसने उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करा छोटे छोटे पीसीज में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा। टुकड़ों को हम इधर फ्रेगमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ब्रेक डाउन करते हैं तो जबकि वो ब्रेक डाउन होने के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं, ब्लड में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड में जाने के एब्जॉर्ब होने के लिए वो ब्लड में जाते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद, ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोटीन के जो टुकड़े हैं जिसको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, वो ब्लड में जाने के बाद, वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है वहाँ पर जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे इंजरी हो रही है, चोट लगी है किसी को, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। आप देखते होंगे जिस पार्ट पे हमको चोट लगती है वो उधर सूजन हो जाती है तुरंत, और वो एरिया क्या होता है कि हीट करने लगता है। हीट होने की वजह से उधर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, इसका मतलब इसलिए वो हीट हो जाता है उधर। और इसलिए ये जब प्रोटीन को, ये जो
काइमोटस 4 टैबलेट है, ये जाके तुरंत प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। और प्रोटीन मसल डैमेज होगी तो मसल की रिकवरी कौन करे? रिकवरी उसकी प्रोटीन करता है, तो प्रोटीन को ये स्मॉल स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन कर देता है। वो जो छोटे छोटे पीसीज हैं वो जाते हैं अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे इंजरी हुई है, उधर जाके वो तुरंत ब्लड को सप्लाई करने के थ्रू इंजरी को, जो मसल्स फट गई हैं या डेड हो गई हैं, तो उनको रिकवर करता है फास्टली, ठीक है। और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन वही है। और आफ्टर टेकिंग मेडिसिन रेड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, सूजन को ख़त्म कर देता है और दर्द को ख़त्म कर देता है मेडिसिन लेने के बाद। और इसके कुछ बेसिक यूज़ हैं। ट्रीटमेंट रिलीफ, ट्रीटमेंट होता है इसका दर्द में आराम पाने के लिए, सूजन में आराम पाने के लिए। और आफ्टर सर्जरी, अगर किसी की सर्जरी हुई है, किसी का ऑपरेशन हो, उस सर्जरी ऑपरेशन के बाद उधर सूजन है, दर्द है, तो उसमें भी ये काम आती है, ठीक है। और अगर चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है ये मेडिसिन। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। हीट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड्स, ट्रॉमस, इंजरी और स्प्रेन, जो भी जैसे हमें मोच भी आ जाती है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। ऑपरेशन होता है उससे भी ट्रॉमस हो जाता है, रगड़ लग जाती है पैरों में एक्सीडेंट के थ्रू, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है ये मेडिसिन, ठीक है। और इसकी प्रिस्क्राइब करते हैं, किस किस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं इसको डॉक्टर्स मेडिसिन को? तो एक तो आपका हेमाटोमस जो प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है, इसमें हम इस मेडिसिन को एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स। जैसे ब्लड क्लॉट होना और स्वेलिंग होना, और टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में ब्लड क्लॉट और स्वेलिंग होना, उसको हेमाटोमस बोलते हैं। और एडिमा, इन्फ्लामेशन इन गम एंड टीथ, एडिमा उसे बोलते हैं जो हमारे मसूड़ों और दांतों में इन सूजन हो जाती है, उसको एडिमा बोलते हैं, उसमें भी हम इस मेडिसिन को देते हैं। और पोस्ट सर्जिकल ट्रॉमा में भी इस मेडिसिन को हम देते हैं, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। ये थोड़ा इस तरह दिखती है पीछे से, हैं। तो पोस्ट सर्जिकल ट्रॉमा में काम करता है, जो कि चोट वगैरह होती है, इंजरी हो जाती है। और पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी हीलिंग्स में भी काम करती है, हिस्टेरेक्टोमी में भी काम करती है। पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी होती क्या है कि फास्टर हीलिंग होती है, जो कि आफ्टर यूट्रस रिमूव एंड आफ्टर सिजेरियन इन वुमेन, यूट्रस को रिमूव करते हैं और सिजेरियन प्रेगनेंसी जो होती है उसमें उसके घाव को भरने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। उसमें काफ़ी अच्छा रोल रहता है इस मेडिसिन का, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं दी जाती। इधर वार्निंग भी लिखी हुई है। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि आरएमपी डॉक्टर से रजिस्टर्ड ही लिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उन्हीं से लीजिए, ठीक है। और आप देख सकते हो इसको बच्चों से दूर रखना है, कीप आउट ऑफ चिल्ड्रन, यही इसका यूज़ है। डोजेस की बात करें तो डोजेस आप एक टैबलेट 4 बार ले सकते हो दिन में, ठीक है। 4 बार लेने की लिमिट है, मतलब एक दिन में 4 बार ले सकते हो उसको, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी है। बाकी कंडीशन के हिसाब से डोजेस डिसाइड करते हैं डॉक्टर्स करते हैं डिसाइड। एंड थैंक यू सो मच। आपने इवन केमिस्ट वालों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। एंड कोई भी नई मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उस मेडिसिन का नाम मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस मेडिसिन पर भी वीडियो बनाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।